हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो क्लास 9 से चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 5 है, फैक्टराइज करना है। इसमें दो पार्ट्स है, एक पार्ट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। सो देखो क्वेश्चंस किस टाइप के, किस मोड से हैं। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो कहीं ना कहीं देखो कि ये वाला जो फैक्टर्स है, यानी ये जो फार्मूला है फैक्टर्स का कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इसका जो फॉर्मूला है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसी मोड का क्वेश्चन है? देखो, हमसे पूछा फैक्टराइज, मतलब ये बड़ा वाला पार्ट दे रखा है इस क्वेश्चन में। देखो कि कहीं ना कहीं ये बड़ा वाला पार्ट दे रखा है, हमें लेके आना है यहाँ से यहाँ, ठीक है। सो इसमें हमें ये लेके आना है। अब कैसे लेके आएंगे? तो इसमें बहुत बड़ी चीज है नहीं, आपको सिर्फ खोजना है ए बी और सी। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वो स्क्वायर के फॉर्मेट में है, यानी ठीक है। अब उसको हमें ए बी और सी के फॉर्मेट में हमें पता करना है। तो देखो यहाँ पे होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, हमें लाना है होल स्क्वायर के फॉर्म में। अभी देखो यहाँ पे हम अगर a² और प्लस b² प्लस c², ये वाला चीज अगर लेके आ गए तो हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। अभी देखो 4x² लिखा हुआ है, तो 4x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर के फॉर्मेट में? लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। क्या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल, 2x का होल स्क्वायर मतलब 2 टू 4 इंटू x²। 9y² को क्या लिख सकते हैं? 3 और y का स्क्वायर, तो 3y²। 16z², तो 16z² को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 16 का तो हो जाएगा 4, z² का तो z हो जाएगा, तो कितना हो गया? 16z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का क्या हो गया? स्क्वायर स्क्वायर। अब हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। क्यों? क्योंकि हमें a b और c तीनों का वैल्यू मिल गया है। अगर आप साइड में लिखना चाहते लिख सकते हैं, अदरवाइज तो ये तो बहुत है ना, बहुत पहले क्वेश्चंस कर रखे हो। a इक्वल टू 2x, b इक्वल टू 3y और c इक्वल टू हो गया 4z। ये लिखना चाहे तो लिख सकते हो, ये डिपेंड्स ऑन योर मूड, ठीक है। अच्छा, अभी प्लस का क्या आ जाएगा? क्या फॉर्मूला है? प्लस 2ab, तो 2ab, a का वैल्यू कितना है? 2x, a का वैल्यू है 2x, और b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू है 3y, b का वैल्यू है 3y। 2ab प्लस 2bc। अभी देखो 12xy को हमने क्या लिख दिया? 2ab। हमने देखा नहीं कि 12xy है, ये हमने 2ab लगा दिया डायरेक्ट। तो देखो कि क्या 12xy आ रहा है? क्या 2 टू 4, 4 to 12xy, तो 12xy आ रहा है। अब देखो यहाँ पे माइनस है 24yz। अभी इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 5 में, एक ही चीज आपको नोटिस करना है, वो नोटिस है माइनस का, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अच्छा देखो यहाँ पे इसके बाद क्या हो गया? ये a² b² c² प्लस 2ab। इसके बाद ये क्या है? प्लस का 2bc, और ये क्या है? 2bc 2c है, यही है। अभी चेक करो कि इस दो टर्म में माइनस है, इसका मतलब ए बी वाला टर्म तो माइनस नहीं होगा। अब यहाँ पे चेक करो कि इसमें कॉमन टर्म कौन सा है। एक ही, बहुत इजी है, कॉमन टर्म चेक करना है कि देखो सी दोनों में है, बी और सी अलग अलग है, तो इसका मतलब है सी वाला पार्ट, इसका मतलब है यानी सी वाला पार्ट ही नेगेटिव है। तो इसमें जो भी कॉमन है, देखो इधर से देखो जेड, ये जो जेड है ये देखो कि दोनों टर्म्स में है, तो दोनों टर्म्स में, इसका मतलब है कि जेड वाला जो पार्ट होगा वो किस में आएगा? नेगेटिव में। वो आएगा नेगेटिव में, वो आएगा नेगेटिव में। तो जेड का वैल्यू कितना है? 6c इक्वल टू 4z, तो c इक्वल टू 4z नहीं होगा, माइनस का 4z। इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा क्या आ जाएगा? माइनस का 4z का स्क्वायर। बस यही चेक करना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ का लगा लेंगे, फॉर्मूला में तो प्लस है, फॉर्मूला में सारे प्लस है। 2bc, 2 इंटू bc का वैल्यू कितना हो जाएगा? b इक्वल टू 3y, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा? c का वैल्यू हो जाएगा माइनस का 4z प्लस का 2ca। तो इधर मैं लिख लेता हूँ 2c, c का वैल्यू कितना है? तो c का वैल्यू है माइनस का 4z, और a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू है 2x, ठीक है। ओके, अब हमने इस क्वेश्चंस को इस फॉर्मेट में, मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया है। अब इस फॉर्मेट से हम लोग डायरेक्ट किस में आ जाएंगे? इस फॉर्मेट में। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, अब क्या लिख सकते हैं? आपको मेन पता करना था यहीं पे कि माइनस वाला टर्म कौन सा होगा। तो ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अब क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए का क्या टर्म है? 2x, बी का कौन सा है? 3y, और सी का है माइनस का 4z, तो माइनस का 4z, और इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब इसको हम लोग दो बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में। इसको हम लोग लिख दो बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में, 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y
-4z। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट का फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर्स। सो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट यानी सेकंड पार्ट। द सेकंड पार्ट है 2x² + y² + 8z² माइनस 2√2xy + 4√yz माइनस 8xz। अब इसमें भी पंगा क्या है कि हमारा यही दे रखा है, ये चीज़ दे रखा है, हमें a + b + c का होल स्क्वायर में लेके आना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हमें a² चाहिए, यहाँ पे हमें प्लस का b² चाहिए और यहाँ पे हमें प्लस का c² चाहिए। इतना ही हमें चाहिए, बाकी तो हम लिख लेंगे 2ab 2bc 2c। ठीक, अभी देखो रूट 2x का होल 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर को हम लोग होल स्क्वायर कैसे बना सकते हैं? तो देखो, अगर मैं कुछ चीज़ आपको दिखाना चाहूँ तो अगर मैं √2 × √2 क्या होता है, √2 × √2 का बात अगर करें तो ये क्या लिखते हैं हम लोग, √2 × √2 क्या लिखते हैं 2। तो हम लोग √2 × √2 जब 2 होता है यानी √2 × √2 का मतलब क्या है √4, और √4 से बाहर क्या आएगा, यानी इसको और अगर डिटेलिंग में करें तो 2 × 2 लिखते हैं और पेयर में से रूट में से क्या निकालते हैं बाहर, तो 2 आ जाता है। अभी देखो, अभी हमारे पास 2 है, अभी हमारे पास 2 है, तो इस 2 से हम लोग फिर रूट के अंदर जा सकते हैं क्या, यहाँ पे आ गए, फिर रूट यहाँ पे आ सकते हैं क्या, यहाँ पे आ गए। अब इसको फिर हम लोग लिख सकते हैं ऐसा क्या, √2 × √2 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो √2 × √2 है, इसका मतलब है कि √2 को मैं स्क्वायर कर सकता हूँ। अगर √2 का स्क्वायर करें तो हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे √2 × √2, और इसका वैल्यू कितना आता है, इसका वैल्यू आता है 2, इसका वैल्यू कितना आता है 2। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे 2x को क्या लिख सकते हैं, √2 बिल्कुल लिख सकते हैं, और x तो x ही रहेगा, तो √2x का होल स्क्वायर, y² तो y का तो y² प्लस z²। अभी देखो 8z, यहाँ पे भी पहली बार आप 9th क्लास में आया है कि 8z का रूट स्क्वायर करना है, तो z का तो z हो जाएगा, 8 का करते हैं, 8 को हमें लिखना है स्क्वायर के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, हमें नहीं पता कैसे लिखेंगे, करते हैं इसका फैक्टर 2 × 2 × 2, यही आता है 8 का फैक्टर, 2 × 2 × 2 8। अब इसको स्क्वायर में कैसे करें, अभी देखो अगर ये रूट के अंदर रहता तो पेयर में से क्या बाहर निकाल लेते हैं 2, और रूट के अंदर क्या रह जाता 2। इसका मतलब है, इसका मतलब है मैं क्या, इसी को सिंपल आपको क्या करना है, रूट पे 8 पे रूट लगा देना है, इसका फैक्टर कर लेना है अंदर में ही, रूट से बाहर निकालना तो क्या निकल जाएगा 2√2। अभी 2√2 को का होल स्क्वायर अगर कर दे तो हमारा √8 का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। कैसे कैसे देखो, इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2√2 × 2√2, 2 कितना होता है 4, और √2 × √2 अभी अभी बताया हमने, √2 × √2 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 है तो मतलब एक बाहर आ जाएगा 2, तो इसका मतलब है 2, तो 2 4 × 8। तो हम लोग यहाँ से यहाँ चीज तक पहुँच गए हैं, तो आई होप कि आपको समझ में आया है कि इसका जो रूट निकलेगा, यानी √8 का जो रूट निकलेगा, स्क्वायर रूट जो निकलेगा वो 2√2 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√2 और वेरिएबल में क्या है z, तो 2√2 z का होल स्क्वायर। अभी तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी आई होप। उसके बाद देखो कि यहाँ पे क्या होता है 2ab, तो यहाँ पे है माइनस, ये पॉजिटिव है, तो अभी हमने कौन सा टर्म देखना है, जो माइनस वाला टर्म है। अभी देखो माइनस वाला टर्म एक ये है और एक ये है, अब इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन देखो इधर भी x है इधर भी x है, यानी x वाला जो है कॉमन है, ये है कॉमन। इसका मतलब x क्या होता है, यानी x y z, तो ये a वाला टर्म, तो a वाला पार्ट जो है, यानी a वाला जो पार्ट है वो है नेगेटिव, वो क्या है नेगेटिव है, यानी फर्स्ट टर्म जो हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा सकते हैं कि फर्स्ट टर्म यानी माइनस, यहाँ पे हो जाएगा -√2x का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि अब जो हम लोग आगे करेंगे उसमें फर्स्ट टर्म यानी ए वाले टर्म पे माइनस यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2ab, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का -√2x, बी का वैल्यू कितना है, बी का है y, 2ab प्लस 2bc 2by, और सी का वैल्यू कितना है 2√2z और प्लस का 2c है, तो 2c का वैल्यू कितना आ जाएगा, सी का वैल्यू आ जाएगा, तो हमारे पास ये ए बी सी आ गया है, सी का वैल्यू हो जाएगा 2√2z इंटू 2c, ए का वैल्यू है माइनस का √2 इंटू एक्स, ठीक है। अब हमने कर लिया है पूरी तरीके से क्वेश्चंस को खत्म।
अब हमें करना है क्या है कि ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख देना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसका मतलब है कि रूट माइनस रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू जेड का होल स्क्वायर ठीक है, ये माइनस है। अब इसी को क्या करना है, 2 बार लिख देना है इसी। तो ये स्क्वायर है, इसको 2 बार लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू जेड और ब्रैकेट माइनस रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू जेड। ये हो गया आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 5 का हमने दोनों पार्ट कर लिया है। कि आई होप कि आपको समझ में आया है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय।